इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आधी रात की चाबी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रात का समय होता है। ऑफिस से लौटते हुए अजय अकेले सड़क पर चल रहा होता है। तभी अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी भारी सी चाबी पर पड़ती है और वो चाबी बहुत तेज चमकती है। अजय, ये कैसी चाबी है? इतनी अजीब सी और इतनी भारी है। कोई नहीं, इसको मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। अजय चाबी को जेब में रख लेता है और घर की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है उसकी अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि सुबह उसने बंद किया था। अंदर से एक पुराना लिफाफा गिरता है। लिफाफे पर लिखा होता है, अगर चाबी मिल चुकी है तो आधी रात को पुराना कुआं खोलना, सच वहीं मिलेगा। अजय, पुराना कुआं? ये तो मेरे गांव के बाहर है। पर ये लिफाफा यहाँ कैसे? 12 बजे डर और जिज्ञासा के बीच अजय उस कुएं तक पहुँचता है। कुएं का ढक्कन ताले से बंद होता है। वो चाबी निकालता है और जैसे ही ताले में डालता है वो आसानी से खुल जाता है। अचानक कुएं से ठंडी हवा का झोंका निकलता है और एक धीमी आवाज़, तुम्हें ये नहीं खोलना चाहिए था। तुम्हें ये नहीं खोलना चाहिए था। कुएं के अंदर रस्सी से लटका हुआ एक लोहे का संदूक मिलता है। अजय ने बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींचता है। संदूक खोलने पर अंदर से एक पुरानी डायरी और कुछ फ़ोटो मिलते हैं। डायरी में लिखा होता है, मेरा नाम शशांक है। मैंने इस गांव में हुए कत्ल का सच देखा था। जिसने ये चाबी पाई अब वही सच सबको बताएगा, वरना उसकी भी बारी आएगी। अजय ने फ़ोटो देखे। उनमें गांव के कुछ लोग और उसका अपना पिता दिखाई दिया। अजय, अरे ये तो पापा है। पापा की तस्वीर यहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा की तस्वीर। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। अजय ने मुड़कर देखा तो एक परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे पास आई। उसी के कान में कुछ बोला, तुम्हारे पिता ही मेरे कातिल थे। सुना? तुम्हारे पिता ही मेरे कातिल थे। अब तुम ही मेरी सच्चाई दुनिया को बताओगे। अजय काँप गया। उसकी आंखों के सामने पूरा सच खुल चुका था। तभी डायरी की आखिरी पंक्ति खुद ब खुद लिखी जाने लगी, अगर अजय ने सच नहीं बताया तो वही अगला शिकार बनेगा। सुबह
गांव वालों ने कुएं के पास अजय को बेसुध हालत में पाया। उसके हाथ में डायरी थी, होठों पर सिर्फ यही था, सच सबको बताना हो होगा। सुबह गांव वालों ने अजय को कुएं के पास बेहोश पाया। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी। होश में आने पर उसने सबको बताया। अजय, इस कुएं में ना एक संदूक था, उसमें जो डायरी मिली है वो बताती है कि मेरे पिता ने किसी का खून किया था। गांव वाले आपस में फुसुर फुसुर करने लगे। कोई यकीन नहीं कर रहा था। शाम को अजय अपने पिता विजय के सामने खड़ा हुआ। अजय ने अपने पिता से कहा, क्या क्या ये सब सच है? हाँ, क्या ये सब सच है? बोलिए। डायरी में आपका नाम, आपकी फोटो कैसे है? बताइए, बोलिए ना। क्या ये सब सच है? आपकी फोटो डायरी में कैसे आई? विजय का चेहरा पीला पड़ गया। विजय, तुम्हें ये सब कैसे पता? और चाबी तुम्हें किसने दी? चाबी चाबी मुझे सड़क पर मिली और उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब आप सच सच बताओ, सारी बात सच सच बताओ। विजय ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले इस गांव के जो जमींदार थे, उन्होंने अपने नौकर शशांक को धोखा दिया था। उसके पास ऐसे सबूत थे जो पूरे गांव को हिला सकता था। मैंने मजबूरी में शशांक को मार डाला, क्योंकि वो रहस्य मेरे मालिक के खिलाफ था। लेकिन उसकी जो आत्मा है ना, वो अभी भी भटक रही है। गांव वाले जब ये सुनते हैं तो गुस्से में भर जाते हैं। कुछ कहते हैं कि विजय को सज़ा मिलनी चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि इतने सालों बाद सच सामने आना ही नहीं चाहिए था। अजय का मन उलझ जाता है। अजय मन में सोचने लगता है, अगर मैंने सच सबको बताया तो पापा की इज्जत और मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बताया तो शशांक की आत्मा मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। रात को अजय सोने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वही आवाज़ गूंजने लगी, अजय, क्या तुम मुझे इंसाफ दोगे या अपने पिता का साथ दोगे? अजय, क्या तुम मुझे इंसाफ दोगे या अपने पिता का साथ दोगे?
अजय, क्या तुम मुझे इंसाफ दोगे या अपने पिता का साथ दोगे? अजय, मैं 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 किसे चुनूं? मैं किसे चुनूं? मुझे 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसे चुनूं? दीवार पर खून से खुद ब खुद शब्द उभरने लगे। अगर तुमने सच छुपाया तो तुम्हारा नाम अगली डायरी में लिखा जाएगा। रात के अंधेरे में अजय करवटें बदल रहा था। डायरी उसके सिरहाने रखी हुई थी। बार बार वही आवाज़ गूंजती, सच बताओ वरना तुम्हारा नाम अगला होगा। सच बताओ वरना तुम्हारा नाम अगला होगा। सच बताओ वरना तुम्हारा नाम अगला होगा। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। अजय ने सबको बुलाया और डायरी सामने रख दी। अजय, इस डायरी में लिखा है कि शशांक का कत्ल मेरे पिता विजय ने किया है। चूँकि सच जानना आप सबको बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। गांव वाले हैरान होकर बातें करने लगे। विजय का चेहरा लाल पड़ गया। विजय, ये ये सब बकवास है। ये सब बकवास है। ये डायरी झूठी है। मैं कह रहा हूँ ना, ये डायरी झूठी है। ये सब बकवास है। बिल्कुल झूठी है डायरी। बिल्कुल झूठी है डायरी। अजय ने फोटो सबको दिखाए। उसमें विजय और शशांक साथ खड़े थे। अचानक हवा तेज हुई। आसमान काला हो गया। कुएं से धुंध उठी और गांव के बीचों बीच शशांक की आत्मा दिखाई दी। शशांक की आत्मा, अब और झूठ नहीं विजय, अब और झूठ नहीं विजय, तुमने मुझे धोखा देकर मारा था। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। दबाव में विजय ने स्वीकार किया। विजय, हाँ 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 हाँ, मैंने शशांक को मारा था, लेकिन मजबूरी थी मेरी। जमींदार मुझे जान से मार देता अगर मैं उसके राज बाहर आने देता। हाँ हाँ, मैंने शशांक को मारा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी। अगर नहीं बताता तो जमींदार मुझे मार देता। आत्मा चीख पड़ी, लेकिन मेरे परिवार को तबाह करने का किसने दिया? बोलो, लेकिन मेरे परिवार को तबाह करने का हक किसने दिया? मेरी जान लेने का हक किसने दिया? बोलो बोलो, मेरी जान लेने का हक किसने दिया? सारे गांव की नज़र अब अजय पर थी। क्या वो अपने पिता को सज़ा दिलाएगा या आत्मा को चुप कराने के लिए सच दबा देगा? अजय ने कहा, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ।
लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है। सच छुपाना भी तो पाप है ना। हाँ, सच छुपाना भी तो पाप है ना। बोलिए। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं। लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है। और सच छुपाना भी तो पाप है ना। बोलिए, पाप है ना। उसने पंचायत से कहा कि विजय को कानून के हवाले किया जाए। जैसे ही पंचायत ने फैसला किया, शशांक की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध में बदल गई। कुएं से निकलती बदबू भी खत्म हो गई। जाते जाते आत्मा की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। धन्यवाद अजय, धन्यवाद। लेकिन याद रखना, हर सच उजागर नहीं होता। कुछ रहस्य हमेशा छुपे रहते हैं। धन्यवाद अजय, धन्यवाद। अजय ने अपने पिता को खो दिया, पर आत्मा को इंसाफ दिलाया। लेकिन उस डायरी का आखिरी पन्ना अब भी खाली था, मानो किसी और का नाम इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।